की। जनहित याचिका को PIL कहा जाता है अंग्रेजी में, शॉर्ट में। तो जनहित याचिका होती क्या है? आजकल मतलब जनहित याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में बहुत ज़्यादा PIL का प्रयोग किया जा रहा है। PIL होती क्या है, इसके विषय में आप लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी देना चाहता हूँ। जनहित याचिका वो होती है जिसमें किसी ऐसे मुद्दों को, यानी व्यक्तिगत मुद्दों को नहीं उठाया जाता, किसी समुदाय या किसी एक बड़ी जनता या पब्लिक प्रभावित होती है उनके हित के लिए, या ये कह सकते कोई गरीब लोग हैं बहुत सारे, वो अपनी PIL के लिए या मतलब वो न्यायालय नहीं जा सकते, तो उनके हित के लिए क्या है, कोई भी व्यक्ति जनहित याचिका के माध्यम से या PIL के द्वारा क्या है सुप्रीम कोर्ट के उनके लिए लड़ सकता है। PIL का जो प्रयोग है सबसे पहले 1960 में अमेरिका में किया गया था और 1980 के आसपास भारत में भी इसका प्रयोग किया गया था। भारत में PIL की जो शुरुआत की थी वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती और VR कृष्ण अय्यर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। PIL का मतलब ये होता है कि मान लें अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत कोई मतलब सामूहिक मुद्दा है, तो उसके लिए क्या है बहुत सारे केस ना आके सिर्फ कोई एक व्यक्ति उसके लिए लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट आ सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं PIL जो अक्सर लगती है वो किस पे, जैसे प्रदूषण जैसे मुद्दे हो गए, पर्यावरण जैसे मुद्दे हो गए, या सामाजिक मुद्दों को लेकर, या अन्य कोई भी सामाजिक मुद्दे जिससे क्या है व्यक्तिगत हित ना प्रभावित होकर सामूहिक हित प्रभावित होते हैं, तो उनके लिए क्या है जनहित याचिका का प्रयोग किया जाता है। दूसरा ये कि हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे मतलब बहुत सारे ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे क्या है गरीबी है और शिक्षा है, तो वो क्या है खुद अपने बारे में ना तो इतनी जागरूकता होती है और ना ही वो अपने लिए न्यायालय में लड़ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में कोई भी सामाजिक कार्यकर्ता है, कोई भी NGO आगे आके उनके लिए क्या है न्यायालय में लड़ सकता है। तो PIL का प्रयोग जो किया जाता है वो न्यायिक सक्रियता को बढ़ाने के लिए, यानी जो राज्य का जो उद्देश्य होता है लोगों को न्याय पहुंचाना, तो उस न्याय को पूर्ण करने के लिए क्या PIL का प्रयोग किया जाता है। और इस समय क्या है देश में PIL का जो प्रयोग सीधे हम क्या है, जैसे भारत में संघात्मक व्यवस्था है, तो यहाँ क्या है उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, जिला न्यायालय है, तो इसका प्रयोग सीधा हम क्या है उच्च या उच्चतम न्यायालय में किया जाता है, क्योंकि ये सीधे क्या है मौलिक अधिकारों से भी जुड़ी होती है। या ये कह सकते हैं कि जिस तरह मौलिक अधिकारों के लिए हम सीधे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं, यानी अपने स्टेट के न्यायालय में और केंद्र के न्यायालय में इसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं, तो ऐसा ही क्या है PIL में भी है। PIL में जो सुनवाई होती है उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में होती है। तो PIL जैसे प्रदूषण, पर्यावरण या सामाजिक या आर्थिक इफ़ेक्ट, यानी उससे एक बहुत बड़ी जनता इफ़ेक्ट होती है, एक समुदाय इफ़ेक्ट होता है, तो उनके संरक्षण के लिए क्या है PIL का प्रयोग किया जाता है। और इसके माध्यम से राज्य क्या है न्यायिक प्रक्रिया या न्यायिक सक्रियता का जो कार्य है या राज्य का जो उद्देश्य है लोगों को न्याय दिलाना, उसमें क्या एक सहयोग करता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।